जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। आज एचबी लाइव में मेरे साथ एक खास मेहमान है, हजारीबाग के यंग पोएट और ऑथर कहे मिहिर वत्स। मिहिर वत्स ने एक ज़बरदस्त किताब लिखी है, टेल्स ऑफ हजारीबाग। अगर आप हजारीबाग से बिलोंग करते हैं और टेल्स ऑफ हजारीबाग नहीं पढ़ी है तो क्या पढ़ी है, आइए जानते हैं इस किताब के बारे में क्या है और मिहिर वत्स के बारे में हम लोग जानते हैं कब से ये लिख रहे हैं। पोइट्री के अलावा किताबें लिखने का शौक़ इन्हें कब से आया, हजारीबाग पे इतना डीप रिसर्च शायद ही किसी यंग लड़के ने किया है। तो मिहिर, बहुत बहुत धन्यवाद एचबी लाइव में आने के लिए। आप बहुत रिनॉन्ड अब ऑथर बनते जा रहे हैं। आप बताइए अपने बारे में, कैसे सोचा आपने ये टेल्स ऑफ हजारीबाग लिखने? थैंक यू फैज़। टेल्स ऑफ हजारीबाग का आइडिया काफ़ी पहले से ही मन में है एंड आई थिंक कि ये जब से मैं ग्रेजुएशन अपना करना शुरू किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसी समय से एक था कि कुछ लिखना है, कुछ करना है। द थिंग वाज दैट आई हैव टू डू समथिंग। ये नहीं मालूम था कि आगे जाके किताब बनेगी। अच्छा। तो लिखना शुरू किया पोएट्री पहले, और उसके बाद फिर धीरे धीरे जब कलेक्शन मटेरियल बढ़ते चला गया, तो एक समय आया 2017 में जब हम आपसे मिले भी थे दिल्ली में, जब आप आए थे मुझसे एड एजेंसी में मिलने के लिए। तो उस समय दिल्ली में मैं काम करता था एंड आई यूज्ड टू बी अ कॉपी राइटर। लेकिन फिर आना पड़ा मुझे हजारीबाग 2017 जनवरी में, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो डॉक्टरों ने बोला कि जाइए अब थोड़ा सा क्या कहते हैं, हवा पानी चेंज कीजिए अपना। तो हजारीबाग से ज़्यादा अच्छा और क्या जगह होगी। देखिए, हजारीबाग आने के बाद ये जो बुक का टाइटल आप देख ही रहे होंगे, टेल्स ऑफ हजारीबाग विद GH। अब तो H हट गया है, लेकिन फिर भी इस टेल्स ऑफ हजारीबाग मैंने तो इसे 2 ही दिन में पूरा पढ़ लिया। कुछ 200 पेज का लगभग है ये बुक, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। बुक का दाम 450 रुपया है, लेकिन वर्थ रीडिंग है इसलिए क्योंकि हजारीबाग के यंग ऑथर ने लिखा है और इसके बारे में पढ़ने के बाद लगता है कि हम हजारीबाग के आसपास के एरिया में एकदम घुस चुके हैं और इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन पहले जानते हैं मिहिर जी से कि उन्हें एक बार राय प्रोल पोइट्री में अवार्ड भी मिल चुका है हैदराबाद में, उसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे और फिर हम लोग बुक का विश्लेषण करेंगे, बुक का रिव्यू करेंगे, कैसी है किताब, किताब में किन चीज़ों का वर्णन है, बड़का गांव से लेकर केरेडारी, बरकट्ठा, चौपारण, चुरचू और हजारीबाग के आसपास जितने भी वाटरफॉल्स हैं, जितने भी डैम्स हैं, जितने भी हरी भरी फील्ड है, उन सब का वर्णन जो किया है। और एक निशान लगवा जगह है, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, उसके बारे में पढ़ने के बाद लगता है कि हम लोग हजारीबाग में रह के वहाँ नहीं गए, क्यों नहीं गए। तो मीर, आप बताइए, जब आपने अवार्ड जीता पोइट्री के लिए, उसके बाद आप स्कॉटलैंड भी गए, तो वो जर्नी बताइए और उसके बाद जो ट्रांजिशन फेज आया और फिर आपने किताब लिखी। जी। सो अवार्ड जीता मैंने अपना MA फिनिश करने के बाद। सो दैट वाज 2013, अक्टूबर 2013 में श्रीनिवास राय प्रोल पोएट्री प्राइज़ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद देती है, तो वहाँ पर वो जीता। उसके बाद एक और अवार्ड आया जनवरी 2014 में टोटो फंड्स दी आर्ट्स बैंगलोर की तरफ से, और तब तक मेरा MA फिनिश हो गया था 2014 में। एंड देन समहाउ मुझे एक राइटिंग फेलोशिप मिल गई चार्ल्स वॉलेस राइटिंग। स्कॉटलैंड आप गए थे? जी, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग स्कॉटलैंड में। और मैं अभी भी शायद यंगेस्ट फेलो हूँ, क्योंकि उस समय मैं 23 साल का था। अच्छा, 23 साल में आप चले गए फेलो बन के? जी जी। एंड इट हैपेंड ओनली वंस। पहले बार ऐसे हिस्ट्री में हुआ था कि उसकी मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 25 होती है, बट देन मैं 2 साल पहले ही कंसिडर कर लिया गया। हाँ समहाउ मैंने जो एप्लीकेशन डाला था वो अच्छा रहा होगा, तो 2 साल पहले ही दे सेड कि ठीक है आप आ सकते हैं। तो वहाँ पर मैं गया था। एक तो है कि राइटिंग करने भी गया था, और दूसरा था कि मुझे मालूम था कि हजारीबाग के ऊपर काफ़ी सारे दस्तावेज जो हैं, एक तो आपके रिकॉर्ड रूम में जो ऑफिशियल दस्तावेज होते हैं वो तो हैं, ठीक है। एक दूसरी तरह के जो दस्तावेज होते हैं जो कि लोगों ने लिखा है ऐसे ही संस्मरण या फिर अपने बारे में या कुछ भी, वो ब्रिटिश लाइब्रेरी में है जो लंदन में है। तो इंग्लैंड ब्रिटेन जाने का एक और मकसद ये भी था कि अगर मुझे राइटिंग फेलोशिप मिल जाती है तो कुछ दिन के लिए आई शुड गो टू ब्रिटिश लाइब्रेरी एज वेल। और आप गए वहाँ पे? जी। क्या मिला वहाँ हजारीबाग के बारे में? एक बहुत दिलचस्प चीज़ सामने आई कि ब्रिटिश लाइब्रेरी के थ्रू मुझे ये लाल कोठी, जिसे रैटरे हाउस कहते हैं, यहाँ जो DVC का भी बना हुआ फाइनेंस ऑफिस। जी जी। सो PC राय चौधरी का जो हजारीबाग का गजेटियर है 1957 में, उसमें वो इस जगह को रैटरे हाउस बोलते हैं। बुले इमाम साहब ने फिर बताया कि वो इसलिए क्योंकि रैटरे सिख नाम की एक बटालियन थी जो कि यहाँ पर 1857 के रिवोल्ट के दौरान आई थी।
ब्रिटिश लाइब्रेरी में ये चीज़ कि रैटरे हाउस से पता करते करते सर्च मार मार के देन आई वॉज एबल टू ट्रेस कि कैप्टन टॉमस रैटरे के ग्रेट ग्रैंड सन। अच्छा, मतलब जो टॉमस रैटरे यहाँ पे आए थे जी और उनके नाम पे ये वाला बिल्डिंग है, तो उनके ग्रेट ग्रैंडसन आपको मिले वहाँ के। जी। सो एक बात यह है कि टॉमस रैटरे कभी नहीं आया यहाँ, उनकी बटालियन आई, वो गया में ही रह गए थे। ये मुझे पहले नहीं मालूम था, तो मुझे भी यही लगता था कि टॉमस रैटरे खुद आए थे, बट ऐसा था नहीं। स्कॉटलैंड में ही उनके ग्रेट ग्रैंडसन जेम्स रैटरे भी रहते थे, तो मैंने उन्हें ईमेल भेजा, तो फिर वो खुद काफ़ी बड़े हैं मुझसे, अभी 65 ईयर्स के होंगे, तो वो खुद गाड़ी चला कर आए 2 घंटे, फिर मुझे उठाया, फिर हम लोग वापस 2 घंटे उनके घर गए। और वहाँ पर उन्होंने, हाँ, वहाँ पर उन्होंने कैप्टन रैटरे के डायरीज, उनके नोट्स और ये सारी चीज़ें दिखाई, जो कि काफ़ी अच्छा था। ये कभी मैंने सोचा नहीं था कि हज़ारीबाग और स्कॉटलैंड के बीच में एक ऐसा लिंक है जो कि मैं बना पाऊंगा। बिल्कुल। तो वहाँ से प्रेरित होकर किस तरह से मिहिर हज़ारीबाग आए और हज़ारीबाग के लैंडस्केप को जो इस बुक में दर्शाया है वो काबिले तारीफ़ है। आप इसको मिहिर की आप बीती भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जहाँ जहाँ गए हैं हज़ारीबाग में, जहाँ जहाँ झरने, जहाँ जहाँ फॉल ढूंढा है, उसके बारे में वर्णन किया है। लेकिन वर्णन ऐसा किया है कि उस जगह की हिस्ट्री को भी बताया है, थोड़ी सी हिस्ट्री को बताया है, थोड़ी सी ज्योग्राफी को बताया है, थोड़ी सी पॉलिटिकल इकोनॉमिक, मतलब हर कुछ आपको उस एरिया के बारे में मिलेगा, चाहे वो बड़का गाँव हो, बादम हो, उसके बाद केरेडारी, टंडवा, किसी के बारे में, जो फॉल है, भरत पिछड़वा के बारे में, सबका वर्णन इस बुक में दिया हुआ है। और जो मैप मैंने देखा शुरू का मैप, वो मतलब इस तरह का मैप आपको जनरली गूगल में नहीं मिलता है, जो मैप यहाँ पे मिहिर ने बना के दिया है। ये इनका जो जर्नी था, वो जर्नी इस बुक में टेल्स ऑफ हज़ारीबाग में बनाया। तो इसमें आप देखिएगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चारों तरफ से हज़ारीबाग को डिवाइड करके एक वाटरफॉल्स, आप एक कह सकते हैं नेचुरल ब्यूटी को किस तरह से दर्शाया है इस किताब में। वो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा आप लोगों को, लेकिन अब जानते हैं इस बुक के बारे में। कब से ये बुक लिखना शुरू किया आपने, और फिर मुझे पता चला कि आप एक ऐसी चीज़ पे पीएचडी कर रहे हैं जो शायद पहले किसी ने इस सब्जेक्ट को नहीं लिया था, और आपको आईआईटी दिल्ली में सेलेक्ट कर दिया गया है इसके लिए, और जो आपका रिसर्च वर्क है वो हज़ारीबाग प्लेटू पे ही है। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और फिर बताएं बुक के बारे में। जी बिल्कुल। सो पीएचडी आई इस बुक के कारण, लेकिन बुक हम लोग थोड़ा देर के बाद डिस्कस करेंगे। अभी जो पीएचडी में तो फर्स्ट ईयर ही है मेरा, लेकिन मेरा पीएचडी का जो टॉपिक है वो है छोटा नागपुर का जो पठार है, उसमें कुछ ऐसे जगहें हैं जिन्हें रिट्रीट प्लेसेस कहा जाता था, जैसे आपका नेतरहाट हो गया, हज़ारीबाग हो गया, घाटशिला हो गया, और सबसे बड़ा मैक्लुस्कीगंज, जहाँ पर एंग्लो इंडियंस खुद आकर अपना मुल्क बसाना चाहते थे। तो इन जगहों के बारे में मेरा रिसर्च है कि इन जगहों को लिटरेचर में किस तरह से दर्शाया गया है और किस तरह से इन जगहों में रहा गया है, मतलब कि वो जो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग है, ड्वेलिंग जिसको हम लोग कहते हैं, सो हाउ पीपल स्टार्टेड ड्वेलिंग इन दीज प्लेसेस। इसमें 2 चीज़ें यूनिक है। एक तो ये है कि शहरों के ऊपर काफ़ी काम हुआ है हमारे इंडियन लिटरेचर में, बट छोटे शहरों, और स्पेशली छोटे शहर हम लोग मान लेते हैं कि इलाहाबाद, कानपुर, वो नहीं, छोटे शहर मतलब सच में छोटे शहर, मैक्लुस्कीगंज और नेतरहाट सच में छोटे शहर हैं जी, ये पटना जैसे छोटे शहर नहीं है। तो छोटे, ऐसे छोटे शहरों पर काम नहीं हुआ है। और दूसरी खास बात यह है कि जिन पर भी काम हुआ है, जिस जियोग्राफी के ऊपर काम हुआ है, वो है आपका या तो हिमालयाज, शिमला के ऊपर आपका काम हो रखा है, या तो आपके सी बीचेस हैं, बॉम्बे के ऊपर काम हो रखा है। लेकिन कभी किसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया कि आखिर प्लेटो क्या चीज़ होती है, कि प्लेटो के ऊपर भी काम किया जा सकता है कि आखिरकार प्लेटो में ये क्या चीज़ है जो कि अंग्रेज़ों ने इवन यहाँ तक रिकमेंड कर दिया था कि हज़ारीबाग को हम नया कैपिटल बना सकते हैं जी। तो इसके ऊपर कभी काम नहीं हुआ। तो ये आईआईटी में जब आप गए, तो आईआईटी में जनरली एक दिमाग में आता है कि लोग इंजीनियरिंग करने जाते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और भी तरह के, और आप प्लेटू को लेके वहाँ पे चले गए, ना कोई इंजीनियरिंग ना कुछ, लैंडस्केप के बारे में बात करने के लिए वहाँ पीएचडी करवा रहे हैं। ये किस तरह का मतलब हुआ? तो ये एक वो है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। आईआईटी, हर आईआईटी में देयर इज़ ऑलवेज एक डिपार्टमेंट है जिसे ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस कहते हैं। और ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस का जो पर्पस है वो यही है कि इवन इफ़ आप इंजीनियरिंग या साइंटिफिक बैकग्राउंड को परसू करें या वहाँ पर करियर बनाएं, लेकिन आपको ह्यूमैनिटीज़ नॉलेज होनी चाहिए, आपको सोसाइटी की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के जो टीचर्स होते हैं वो अंडर ग्रेड लेवल पर लोगों को कोर्सेज ऑफर कराते हैं, लिटरेचर में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, और पोस्ट ग्रेड लेवल पर आपका पीएचडी होता है।
तो वो पीएचडी हर आईआईटी में जहाँ पर भी एचएसएस ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है वहाँ सब पर जगह होती पे है, होता है, हाँ। लेकिन ये उतना ही कॉम्पिटिटिव है। हाँ। सो ऐसा नहीं है कि वहाँ आपको आसानी से एडमिशन मिल बिल्कुल, जाएगा, हाँ, वो उतना ही बिल्कुल। कॉम्पिटिटिव हाँ, है जितना हर आईआईटी में अंडर मतलब एंट्री लेना है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये तो, मतलब आईआईटी में जाके पीएचडी करना आपको और हजारीबाग के ऊपर रिसर्च करके जाना बहुत बड़ी बात है। अब बताइए बुक के बारे में। पहला पेज और दूसरा पेज के बाद वो जो बुक का डायग्राम मिलता है तो आप डूब जाते हैं, ढूंढते रहते हैं, वाटरफॉल, टाइगर फॉल, बृहद पिछड़वा नेशनल पार्क एंड सारी चीज़ें। तो ये जो मैपिंग किया आपने, कितना टाइम लगा मैपिंग करने में, कैसे ढूंढा, परफेक्शन कैसे लाई, और क्या कभी डर नहीं लगा ऐसे सुदूर इलाके में गए अकेले? तो जब मैं आपकी कहानी पढ़ रहा था एल्टो में, एक एक्स मैन के साथ आप घूमने लगे वहाँ पे निशन लगवा ढूंढने के लिए और इतनी डीप जंगल में जा रहे हैं अकेले, तो क्या क्या था फीलिंग, कैसे लाया और सबको एक कंपाइल करके कैसे लिखा? तो ये सारी चीज़ें शुरू हुई 2017 में। उससे पहले भी शुरू हुई थी, लेकिन प्रॉपरली शुरू हुई 2017 में, जब एक तरह का पागलपन था, जो किताब में भी मैंने लिखा है कि देयर वाज अ काइंड ऑफ मैडनेस, एक तरह का पागलपन था कि मुझे झरने ढूंढना है। और इसके पीछे का लॉजिक ये है क्योंकि यहाँ की ज़मीन काफ़ी उबड़ खाबड़ है, वो अप एंड डाउन काफ़ी ज़्यादा होती है, तो अगर कोई भी वाटर सोर्स है या फिर कोई भी वाटर फीचर है, कहीं ना कहीं गिरेगा। तो अगर कहीं गिरेगा तो वहाँ वाटरफॉल होगा ही। तो इस लॉजिक को लेकर मैं निकल जाता था जंगल में, और साथ में मेरी माँ की ऑल्टो थी। अब ऑल्टो तो जंगल में नहीं जाती, जहाँ कहीं कहीं तक गई भी है, लेकिन जो जंगल वाले जो इलाके के जो गांव थे, वहाँ के लोग काफ़ी हेल्पफुल थे। कभी कभार ज़्यादा हेल्पफुल नहीं भी थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दे वर वेरी हेल्पफुल। और उनको भी थोड़ा सा अचंभा लगता था कि आखिरकार ये हजारीबाग शहर से कौन आ गया है। जो आप निशन लगवा के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं 5 बजे सवेरे यहाँ से निकला था और 7 बजे पहुँच गया था सिमरा डाब। और 7 बजे पहुँचा और वहाँ पे सारे लोग एकदम आश्चर्यचकित रह गए कि ये शहरी लड़का 7 बजे मेरे गाँव में क्या कर रहा है। और हम गए थे अप्रैल में, और अप्रैल में पानी नहीं रहता है, राइट। तो अगर अप्रैल में आप किसी को जाकर बोलिएगा कि झरना देखने आए, तो वो बोलेगा कि यहाँ पानी नहीं है, तो अप्रैल में क्यों आए। लेकिन पर्पस ये था कि अप्रैल में चूंकि पानी नहीं रहता है तो चलना आसान रहेगा नदी में। अब मैं पहली बार जा रहा था, आई डेंट नो कि कितनी गहरी होगी या फिर डूब जाएंगे, तैरने भी नहीं आता है, तो इसलिए अप्रैल में गया था। ये सब समझाने के बाद फिर वहीं से गांव वाले जो एक एक्स कुल्हाड़ी लेकर चल रहे थे, तो देन ही अग्रीड कि चलिए हम दिखा देते हैं। काफ़ी मन्नतें करने के बाद, लेकिन फिर वो एकदम अंदर तक ले गए। तो ये सारी चीज़ें होना शुरू हुआ 2017 और 2018 में। और उस समय ये नहीं मालूम था कि ये किताब कैसे बनेगी। उस समय बस ये पता था कि मुझे देखना है, क्योंकि ये भी मालूम है कि मैं ये हमेशा के लिए नहीं कर सकता। आगे जाकर ये जो 2 साल का जो पीरियड है, जो ब्रेक का पीरियड है, उसके बाद कभी ना कभी आपको रेगुलर लाइफ में वापस जाना है। वो आप पीएचडी करें, नौकरी करें, जो भी करें, तो फिर ये पल वापस नहीं आएगा। तो वो अर्जेंसी थी और उसी ने ड्राइव किया। इन सब के साथ एक और चीज़ ये हुई कि एक दूसरे तरह का मैप, हजारीबाग को देखने का एक दूसरे तरह का नज़रिया। हम लोग जब मैप बनाते हैं तो यूजुअली पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, राइट। सो पॉलिटिकल मैप आप देखिएगा तो उसमें रोड्स रहते हैं, स्टेट्स के नाम लिखे रहते हैं और ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। झरना, सैंक्चुअरी, वाटरफॉल और रिवर्स है जी, यही है। पहाड़, रिवर्स, सैंक्चुअरी एंड वाटरफॉल। तो ये एक अलग तरह का नज़रिया है मैप बनाने का। तो ये काफ़ी मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा और आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैं बना सका ये मैप। बिल्कुल, ये तो सारा महोदी से लेकर बादम, तापिन, बोकारो डैम, मतलब सब कुछ है इसमें। अगर डैम के बारे में या फिर झरने के बारे में हजारीबाग के आसपास अगर कोई ये बुक उठाता है, इस मैप को देखता है, तो एक इमेज बन जाता है कि क्या क्या है मेरे हजारीबाग शहर के आसपास, गाँव के आसपास क्या क्या है और किस तरह की चीज़ है। वाइल्ड लाइफ, रिवर्स, कौन से रिवर्स हैं। जैसे मुझे ये पता नहीं था कि 5 अलग अलग रिवर्स हैं, जो इस बुक को पढ़ने के बाद पता चला। मैं समझता था एक ही रिवर पार होता है, सिवाने नदी लोग बोलते हैं जनरली, लेकिन बहुत सारे रिवर हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, क्या निकल रहे हैं। तो एक आप बोल सकते हैं ऐसे लोगों के लिए ये एक तरह का गाइड भी है जो लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, हजारीबाग को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो कभी नहीं निकले हैं इन सब जगहों में, उनके लिए ये बुक बहुत हेल्पफुल है। और जो लोग हजारीबाग से बिलोंग करते हैं, बाहर रहते हैं, अंग्रेज़ी में ये बुक है, 200 पेज की है, वो अगर पढ़ेंगे तो वो एक एफिलिएशन फील करेंगे हजारीबाग से। भले ये कहानी मिहिर की है, इसकी अपनी जर्नी के बारे में और जो एक्सप्लोरेशन इन्होंने निकाला है, लेकिन पूरे शहर को दर्शाता है। पूरा शहर का कहीं ना कहीं हार्ट
इस कहानी में बसता है, क्योंकि हर आदमी को वाटरफॉल, झरना, क्यूरियोसिटी है इसको लेके। हज़ारीबाग कोई भी बाहर से यहाँ पे आता है तो उनको एक चीज़ बोलते हैं हज़ारीबाग में घूमने के लिए क्या है, कैनरी झील के अलावा क्या है। सिर्फ कैनरी झील नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस बुक में दिखाया गया है। देखिए, एक तो ये है कि ये सारी मेरी कहानी तो है ही। एक जब किताब आ गई थी और पहला रिव्यू जो मेरा आया था वो एक हज़ारीबाग के ही लड़के ने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पर, और वो मैसेज इतना रॉ था, इमोशनली रॉ, ठीक है। एंड उससे मैं भी थोड़ा देर के लिए सकपकास आ गया कि मैंने सोचा नहीं था कि इस हद तक लोग कनेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात यह है कि चूंकि इतने समय से छोटा नागपुर से कोई भी ऐसी किताब निकली नहीं है जिसने छोटा नागपुर पर फोकस किया हो, कि जिसने बोला कि ठीक है हम पठार को हीरो बनाते हैं। खुद को हीरो बनाना अलग चीज़ है, वो तो सारे लोग करते हैं, लेकिन आप जिस ज़मीन से हैं उस ज़मीन को अगर आप हीरो बनाएं तो फिर ये रियलाइज़ होता है कि ये सिर्फ मेरी ही कहानी नहीं है, ये जो कहानी है वो पूरे हज़ारीबाग की कहानी है। और जो भी 15 साल यहाँ रहा, अब वो कहीं दूसरे जगह रह रहे हैं, या फिर कभी आए ही नहीं लेकिन सुना हो हज़ारीबाग के बारे में, या ज़िंदगी भर यहीं पर रहा हूँ, ये सब वो कहानी है जो कि लिखी नहीं जा सकी। और ये कहानी पहले से ही एग्जिस्ट करती थी और मैं बस आ गया उसको लिखने के। आपने उसे किताब में उतार दिया। बिल्कुल, लोग जानते हैं जो भी चीज़ है इसमें, ऐसा नहीं है कोई नहीं जानता है, लेकिन किस तरह से उसे लिखा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक एक्सक्लूसिव बुक कह सकते हैं कि हज़ारीबाग प्लेटू पे है। और हज़ारीबाग की जो झरने, नदी, नाला, झील, आप एक गाना सुना होगा आपने, ऊंचा नीचा जंगल, पर्वत, नदी, नाला, हाय रे मेरा छोटा नागपुर, तो वो बिल्कुल एकदम फिट बैठता है। और झारखंड की जो खूबसूरती है वो इसी में तो है, जंगल, पहाड़, नदी, नाले। और वो इस बुक में मिहिर ने दिखाया है कैसे इनकी जर्नी, कैसे वहाँ तक पहुँचे। आप इस बुक को देखकर आप अगर कहीं पे गए होंगे, एक भी प्लेस गए होंगे घूमने के लिए, तो आप बिल्कुल वो करेंगे, एक डेजा वू होगा आपके अंदर की अरे ऐसे तो मैं गया था इस रोड में। जैसे आपने वर्णन किया है जब बैलगिरी जाने के लिए चरही से आप आए, जबकि हम लोग गए इस साइड से, हम लोग बड़का गांव वाला रोड से गए, लेकिन हाँ आप जब नहीं, बैलगिरी झरना जो अमन धारा झरना का आप वर्णन कर रहे थे कि किस तरह से आप हाँ राजहर, मोटरा उधर से होते हुए आए, तो रोड जो बहुत हाई है एक जगह पे हम लोगों को मिला था, वहाँ पे रोड टूटा हुआ है, दोनों तरफ पहाड़ है, जंगल है, झरना मिल ही नहीं रहा है। तब जैसे आपने बोला ना कि एक आदमी घर है वहाँ पे, कोई ओराव, वहाँ पे आप जाके मिलिए, तो हम लोगों के साथ भी वही हुआ। हम लोग जब ढूंढने गए तो बोला कि भाई वहाँ एक घर है, वहाँ ओराव या कोई रहते हैं, हाँ आप मुंडा जी रहते हैं, वहाँ जाइए, वो आपको बता देंगे। तो वैसे हम लोग गए ढूंढने के लिए, तब पता चला, तब पढ़ने के बाद वो इमेज जो है वो छप गया कि अच्छा है किताब में मेंशन था ये चीज़ ऐसे। तो यही है बेसिकली। तो हाँ, तो कहने का यही तात्पर्य है कि, और ये भी चीज़ है ना कि अमनधारा जो झरना है, या निसन लगवा भी, या घाघरा वाटरफॉल हो गया केरेडारी का, या टाइगर वाटरफॉल जो अब माइन बन गया है, देयर वाज हमेशा एक हिस्ट्री रही है, यहाँ पर लोग गए हैं, इसीलिए पगडंडी हमेशा आपको मिल जाएगी। तो ये कोई ऐसी जगह नहीं है जो कि नई ढूंढी गई है, गई है, लेकिन ऐसे लोग नहीं गए हैं जो शहर में रहते हैं। गांव वाले लोग जो आसपास से वही जाते हैं, क्योंकि रोड्स उतने अच्छे नहीं है और इसे टूरिस्ट स्पॉट के लिए डेवलप नहीं किया गया। तो वो लोग गए हैं जो लोग या बहुत एक्सप्लोर करते हैं, या फिर गांव से कनेक्शन है, गांव में कोई रिलेटिव है उनका, लेकिन शहर से एज अ टूर या पिकनिक स्पॉट बनाने के लिए इन सब चीज़ों के लिए नहीं गए हैं। लोग तिलैया डैम जाते हैं, बहुत ज़्यादा को तो सलपरनी जाते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर्ड है, और भी छोटी छोटी जगह जाते हैं, लेकिन इन सब जगहों पे जाना अब लोग स्टार्ट करेंगे शायद बुक के बाद। क्या लगता है? आई होप कि स्टार्ट करें, लेकिन रिस्पॉन्सिबली स्टार्ट करें। कि जब भी आप जंगल में जाते हो तो जंगल की एक मर्यादा होती है, और उससे हम लोग को भूलना नहीं चाहिए कि हम अपना घर छोड़ के किसी दूसरे के घर जा रहे हैं। और जब भी हम अपना घर छोड़कर किसी भी दूसरे के घर जाते हैं तो वहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वी ऑलवेज फॉलो। तो अब मुझे बहुत दुख होता है कि सालपर्नी, जो कि अब काफ़ी पॉपुलर हो गया है, वहाँ पर कचरा हो जाता है। और सालपर्नी क्यों, वो तो काफ़ी दूर हो गया है, ये लारा नदी, हाँ, वहाँ पर आप जाइएगा तो खाली वो थर्मोकोल के प्लेट छितराए पड़ेंगे। तो इन्जॉयमेंट आप करें, अच्छी बात है, करिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबली करिए। और अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है तो मत कीजिए, तो फिर घर में ही रहिए, फिर घर में अपना चिकन बनाइए और डाइनिंग टेबल पर खाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यही है, आज हम लोग आए थे स्पेशल पोएट हज़ारीबाग के यंग मिहिर बस, जिसने ऐसी बुक लिखी है जो हज़ारीबाग
के बारे में शायद पहले कभी नहीं लिखी। हमने तो अभी तक ऐसी बुक नहीं देखी जिसमें नदी नाला, झरने और वाटरफॉल्स का ऐसा जिक्र किया गया है, डिटेल में जिक्र किया गया है, कहानी के साथ जिक्र किया गया है, जिसको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट रहेगा और आप एक फ्लो में पढ़ जाएंगे। ये बुक शायद अमेजन में है, तो अमेजन में अवेलेबल है टेल्स ऑफ हजारीबाग के नाम से, और 450 रुपये की किताब है। तो हजारीबाग के लिए तो इतना हम लोग कर ही सकते हैं। मुझे मिहिर शायद गिफ्ट कर रहा है ये बुक, क्या? हाँ, मैं कर दूंगा। और जाने से पहले बस एक दो चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ इसलिए नहीं खरीदी है क्योंकि यहाँ पर झरनों के बारे में है, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि नई चीज़ आपको सीखने जानने को मिलेगी, जैसे झील का कमीशन किसने किया, किस शख्स ने बनाया, या फिर कन्हरी के ऊपर जो हमारा वॉच टावर है या शेल्टर है वो कैसे बना, हजारीबाग नेशनल पार्क को हम लोग नेशनल पार्क क्यों बोलते हैं जबकि वो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है। तो ये सारी आप अभी मत बताइए, वो तो पढ़ के लोग जानेंगे ही। बहुत सारी मिस्ट्री ऐसी है जो हजारीबाग से बिलोंग करते हैं, वो पढ़ने के बाद समझ जाएंगे कि क्या क्या आप लोग नहीं जानते हैं, जो हिस्ट्री बुक में भी शायद नहीं है इनका डिटेल्स। क्योंकि हिस्ट्री बुक्स में हजारीबाग के बारे में आता है, बहुत बड़े बुक में थोड़ा सा एक चैप्टर आएगा, बहुत ज़्यादा उसमें इतना कुछ नहीं लिख सकते हैं एक डिटेल में। लेकिन इस बुक में हिस्टोरिकली भी आप देखेंगे तो वो कैसे आया, क्या आया, ये सब कुछ है। और ऐसी नई नई जगहों के बारे में है जो आप सोचेंगे क्या है ये हजारीबाग में, और मुझे नहीं पता था ये ऐसे आया। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें देख के थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ कुछ यूनिक तो है इस किताब में। और यूनिक तो है ही मिहिर, क्योंकि इन्हें पोइट्री में अवार्ड मिल चुका है, यंगेस्ट पोएट रह के फेलोशिप के लिए गए हैं, और अभी IIT में PhD कर रहे हैं हजारीबाग प्लेटू को लेके। तो बहुत ही नाम रोशन कर रहे हैं आप हजारीबाग का, पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में भी कर रहे हैं। तो कौन सा बुक दे रहे हैं आप मुझे? साइन करके अगर दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये वाला आप रख लो इस पे, तो आप कैमरे में साइन करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैमरे में साइन, यहाँ पर आ जाऊँ? यहाँ पे आ जाइए, आप ऐसे साइन कर दीजिए, मैं आपका साइन दिखा देता हूँ लोगों को। तो ये देखिए मिहिर ने मेरे लिए किताब साइन कर दी है। और तो यही है मिहिर का कमरा। आज 23 हो गया, और ये मिहिर की मम्मी है जिन्होंने भी किताब लिखी है, उनके बारे में भी हम लोग कुछ इंटरव्यू करेंगे। उन्होंने भी कुछ किताबें लिखी हैं। तो और इनकी माते का बहुत जिक्र है इनकी किताब में। और क्योंकि साथ में जहाँ पे ये लोग जाते हैं, ट्रैवल करते हैं साथ में, तो आज हम लोग ट्रैवल करके हजारीबाग के पोएट मिहिर से मिलने आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद मिहिर आपको हजारीबाग के वासियों के लिए बुक लिखने के लिए और बात करने, कोई मैसेज अगर है आपका हजारीबाग के लिए तो आप दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फैज़। और जाते समय मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हजारीबाग एक काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत प्यारी और सुंदर सी जगह है। इसको बस सुंदर बनाए रखते हैं। हमारे ऊपर काफ़ी सारे असॉल्ट हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, जिससे हमारा फॉरेस्ट कवर घटते ही चला जा रहा है। फैज़ ने भी बोला कि झारखंड की पहचान हमारा झाड़ और जंगल ही है, इसीलिए इसे झारखंड बोलते हैं। तो इसको जब तक हम लोग बचाए रख सकते हैं तब तक बचाने की कयावत जारी रहे। और उम्मीद है कि आप सब किताब पढ़ेंगे और आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल। लेट्स साइन आउट, हम लोग साइन आउट करते हैं। और यही किताब है मिहिर की, मैं ले जा रहा हूँ, आप भी खरीदिए, अमेज़ॉन पे ऑर्डर कीजिए।